तो फिल्म धुरंधर, इसको लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है ना। कोई से कह रहा है प्रोपेगेंडा, तो कोई कह रहा है कि ये तो भाई सच्चाई का आईना है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी की पर्दे खोलते हैं, देखते हैं कि पर्दे पर जो दिख रहा है उसमें आखिर हकीकत कितनी है। जो क्रिटिक्स हैं उनका तो सीधा सीधा कहना है कि ये फिल्म और कुछ नहीं, बस हाइपर नेशनलिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भरी हुई है। मतलब उनके हिसाब से तो ये प्योर प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो हैं ये नंबर्स। इतनी आलोचनाओं के बाद, कई देशों में बैन होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मतलब तहलका मचा दिया है। और मजे की बात देखिए, जहां ये बैन है वहां भी इसे लाखों बार डाउनलोड किया गया। तो सवाल तो उठता है ना कि अगर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है तो फिर इतने लोग इससे कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। फिल्म बनाने वालों का एक बहुत बड़ा दावा है कि इसके सारे किरदार असली लोगों पर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं कि रील और रियल में आखिर फर्क कितना है। फिल्म में एक बहुत ही चौंकाने वाला सीन है जहां एक गैंगस्टर को मारकर उसके सिर से फुटबॉल खेली जाती है। अब कई लोगों को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। लेकिन असलियत ये है कि ये घटना कराची के डॉन उज़ैर बलोच के दुश्मन अरशद पप्पू के साथ हुई थी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बलोच के गैंग ने पप्पू को मारकर उसके सिर से वाकई फुटबॉल खेली थी, और इसका जिक्र पाकिस्तानी मीडिया में भी हुआ था। तो आखिर ये उज़ैर बलोच था कौन? देखिए, ये कोई मनगढ़ंत किरदार नहीं था। वो कराची के सबसे खतरनाक इलाके लियारी का किंग पिन था। ड्रग्स, हथियार, सब तरह के गैंग चलाता था। और सबसे दिलचस्प बात, उसे इंटरपोल ने पकड़ा था। किस इल्जाम में? इंडियन और ईरानी इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करने के आरोप में। और ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं फिल्म के एक मेन विलेन की, मेजर इकबाल, जो 26/11 हमलों का हैंडलर दिखाया गया है। असल जिंदगी में ये किरदार भी किसी से प्रेरित है, और वो है इलियास कश्मीरी, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का पूर्व ऑपरेटर था और बाद में एक खूंखार आतंकवादी बन गया। इलियास कश्मीरी का रिकॉर्ड देखिए जरा। उसका नाम 2010 के पुणे बम धमाकों से जुड़ा था। एक भारतीय सैनिक को मारने पर पाकिस्तानी अखबारों में उसकी तारीफें छपी थीं, और आखिर में 2011 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में वो मारा गया। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, इसका पूरा ब्यौरा पेंटागन के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अच्छा, अब यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। फिल्म में जो हीरो हैं उनका नाम है एसपी चौधरी असलम, और असलियत में कराची में ठीक इसी नाम का एक पुलिस वाला था, एक रियल लाइफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो गैंग्स के खिलाफ अपने ऑपरेशंस के लिए जाना जाता था। चौधरी असलम के जो असली बयान थे वो फिल्म में हूबहू इस्तेमाल किए गए हैं। पर यहाँ एक और गजब की बात सामने आती है। असल जिंदगी में चौधरी असलम जिस एक्टर से इंस्पायर्ड थे वो थे संजय दत्त, और फिल्म में उन्हीं का किरदार कौन निभा रहा है? खुद संजय दत्त। कितनी अजीब बात है। खैर, 2014 में एक आतंकी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। फिल्म में खनानी ब्रदर्स का जिक्र है, जो नकली नोटों का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं, और ये भी असलियत से ही लिया गया है। जावेद खनानी नाम का एक शख्स था जो असल में पाकिस्तान से भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और नकली नोटों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता था। और उसकी मौत का कनेक्शन भी सीधा भारत से जुड़ता है। पता है कैसे? जावेद खनानी की मौत बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई, कराची में एक इमारत से गिरकर। और कब हुई? भारत में नोटबंदी के ठीक 1 महीने बाद। फिल्म ने इसी घटना को अपनी कहानी में बुन लिया है। तो ये तो हुई किरदारों की बात। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पैटर्न पर नजर डालते हैं जिसे फिल्म ने सामने रखा है, अननोन गनमैन, यानी अज्ञात बंदूकधारियों की घटनाएं। फिल्म में एक सीन है जहां एक पुराने हाईजैकर को मारते हुए दिखाया गया है। ये किरदार भी असल में एक शख्स पर आधारित है जिसका नाम था ज़हूर मिस्त्री। वही ज़हूर मिस्त्री जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण में शामिल था। और याद कीजिए, उसी हाईजैकिंग की वजह से मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। वही मसूद अजहर जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। और फिर देखिए, सालों बाद मार्च 2022 में उसी हाईजैकर ज़हूर मिस्त्री को कराची में अननोन गनमैन मार गिराते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इसी हत्या पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में मदद की थी।
और ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर 32 से भी ज्यादा आतंकवादियों को इसी तरह रहस्यमयी अननोन गनमैन ने मार गिराया है। ये एक पूरा पैटर्न है जो सालों से चल रहा है और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर किरदार असली हैं, घटनाएं सच्ची हैं, पैटर्न डॉक्यूमेंटेड है, तो फिर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा क्यों कहा जा रहा है? यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मोड़ लेती है। देखिए, श्रोट का ये कहना है कि फिल्म सिर्फ सच्ची घटनाएं नहीं दिखा रही, बल्कि वो उस दौर के एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव को भी सामने ला रही है, जिसे हिंदू टेरर एंगल कहा जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2008 में 26/11 के हमले हुए, ठीक उसके 2 साल बाद 2010 में विकीलीक्स का एक केबल सामने आता है जिसमें ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अमेरिकी राजदूत से कहा था कि हिंदू आतंक एक बड़ा खतरा है। और फिर 2013 में उस वक्त के गृह मंत्री ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। ये वही बयान है जिसका जिक्र विकीलीक्स केबल में था। तो स्रोत का तर्क ये है कि एक तरफ देश असली आतंकवाद से जूझ रहा था और दूसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव को एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही थी। स्रोत के मुताबिक उस दौर में और भी कुछ हो रहा था, जैसे इंडियन मुजाहिदीन को एक आतंकी संगठन मानने से कथित तौर पर इनकार किया जा रहा था, और दूसरी तरफ पार्टी के नेता ऐसी किताबों के लॉन्च पर जा रहे थे जिनमें 26/11 को ही आरएसएस की एक साजिश बताया गया था। और फिर हमलावर कसाब के हाथ में जो कलावा मिला था उसे भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर फिल्म के बारे में आखिरी फैसला क्या हो सकता है? तो निचोड़ ये निकलता है, फिल्म की जो बुनियाद है वो असली घटनाओं और किरदारों पर टिकी है। हाँ, ये सच है कि कहानी को असरदार बनाने के लिए टाइमलाइन को थोड़ा बदला गया है, और ये भी साफ है कि ये एक पॉलिटिकल साइड को सही ठहराती है। तो इसीलिए ये कोरी कल्पना तो नहीं है, लेकिन इसे कह सकते हैं सच्चाई का एक वर्जन। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब सच्ची घटनाओं और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स का इस्तेमाल एक ऐसी कहानी गढ़ने के लिए किया जाए जिसका एक साफ पॉलिटिकल एजेंडा हो, तो फिर सच्चाई कहाँ खत्म होती है और प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू होता है? इस पर सोचना जरूरी है।